जैसे कि अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं कोई भी चीज को जोड़ना, वैसे यहाँ पे भी जोड़ेंगे। जैसे समझोगे, सिंपल, हम लोग सीखे थे उस दिन कि x के साथ अगर x को हम प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x, सबको पता है, ठीक है। यहां पर भी वही हाल है, जैसे √2 और √2 को जोड़ेंगे तो देखो ये x के समान ही इसको समझो, ठीक है ना। तो यहां पर दो रूट जुटेगा जब, तो होगा 2√2। कोई समझे की दिक्कत? अगर मान लो हम इसको ऐसे करते हैं, √5 है, दो ठो, 2√5 है, फिर उसके बाद यहां पे 3√5 है, तो कितना होगा? क्यों? क्योंकि दो ठो रूट है और 3 गो, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो यहां हम लिखेंगे 5√5। समझे हो जो बोलना चाह रहे हैं? इसका मतलब ये होता है, इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं, एडिशन बोलते हैं इसको। आफ्टर दैट जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब घटाव करेंगे, जैसे अलजेब्रा में भी होता है वही हाल यहां पे भी है, कि हम लिख रहे हैं कि 3x में से 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, यानी कि सिंपली x बोलेंगे हम, यहाँ पे 1 तो लिखते नहीं है, ठीक। तो उसी तरीके से अगर लिखे 3√3 में से गया 2√3 तो कितना होगा, सिर्फ ओनली √3 आंसर होगा। नहीं समझे? समझ रहे हो? लाइंस को एकदम क्लियरली समझो। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसे प्रेजेंट हो रहा है, लिख रहा है 3√7, ठीक है, उसमें से सिर्फ √7 गया तो कितना आएगा, 2√7। ओके है। अगर मान लो ये तरीका को और अच्छा से समझाया हम, कि बोल दिया गया है 3√11 है, उसमें से 3√7 को माइनस करना है, होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सदृश करनी नहीं है, ठीक है, ये सिमिलर नहीं है। हम सिखाए थे सदृश, अदृश, सिमिलर, मतलब अगर ये रूट सिमिलर होगा तो माइनस हो जाएगा, बट अगर रूट सिमिलर नहीं रहेगा तो माइनस नहीं होगा। सिंपली ये तरीका है। अच्छा, उसके बाद होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है मल्टीप्लाई? में भी हम सिखाए थे। देखिए, जैसे अगर आपके पास यहां पे डेटा दिया हुआ है √2 प्लस √3, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है √2, है ना, प्लस √3 से ही कर रहा हूं मान लो, तो क्या होगा? सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ होगा, इन दोनों के साथ होगा, तो √2 और √2 कितना होगा, √2 का स्क्वायर होगा। अनपढ़ की तरह 2√2 न बोलो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं। जोड़ने में वो चीज तो 2 हो जाएगा, लेकिन जब कोई जो गुना होता है तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 रूट 2 बार आएगा तो उसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? जैसे x इंटू क्या होगा, x स्क्वायर होता है। हमेशा याद रखोगे, इसको और इसको काट देते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन क्या है? जैसे कि x स्क्वायर, उसका ऊपर रूट दिया हुआ है, इसको अगर हम पावर में तोड़े तो x स्क्वायर रहेगा, लेकिन रूट के लिए 1/2 आता है, क्योंकि रूट का वैल्यू हाफ होता है। और ये 2 और 2 कट जाएगा तो क्या होगा, x का पावर 1 मतलब क्या होगा, x, यानी कि जो मेरा ओरिजिनल संख्या था आएगा, अर्थात रूट और स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल होगा। उसी आधार पे बाबू हमेशा इस केस में भी क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा बोलो, 2 आएगा। अब देखो, इसी को हम लोग अच्छा से समझेंगे। इसका गुना इसके साथ करो, कितना होगा, सिर्फ 2, डायरेक्ट लिख रहे हैं, बोलना 2 और √2 कितना होगा, 2, ठीक है। फिर इसका इससे करो, कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, प्लस √6 होगा, बोलो क्या है, आई देखो, √2 गुना √3, क्या सेम सेम है? सेम नहीं होगा तो क्या होगा, बड़ा सा रूट देंगे और 2 और 3 को गुना कर देंगे, 2 और 3 को, √6 हो जाएगा। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? जब कभी डिफरेंट रहे तो, डिफरेंट नहीं रहेगा स्क्वायर रूट, कोई दिक्कत? अब इसका हो गया काम, इसका काम खत्म। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ √2 का गुना, जल्दी बोलो, फटाक से बोलो, कितना होगा, कोई दिक्कत? √3 जल्दी बोलो, कितना होगा, कैसे 3 होगा भाई, स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हुआ कि नहीं हुआ? और एक √6 कितना होगा, 2√6,
तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पे 2√6। यही तुम्हारा क्या होगा बोलो आंसर। बोलो समझे हो? कोई दिक्कत? इसको इस तरह से लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई क्लियर हुआ, सब्ट्रैक्शन क्लियर हुआ, अब डिवाइड भी इसके बाद बताते हैं। पहले बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है? उसके बाद डिवाइड होता है, उसे कहते हैं करनी निवारण। क्या कहते हैं बोलो? करनी निवारण। करनी निवारण समझोगे कैसे होगा ये भी बताएंगे एक बार। पहले बोलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। देखिए फिर हम लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन पूरा सेक्शन देखेंगे कैसे होगा। जैसे मान को चलो तुमको लिखा है कि √5 है, उसको डिवाइड करना है √7 से, दिया हुआ ऐसे। तो क्या इसको हम ऐसे छोड़ देंगे कि इसको रूट हटाना पड़ेगा? हमेशा याद रखना, जब कभी भी रूट बाई में हो, बटा के नीचे हो, तो जो नीचे रहता है उसका क्या गुना होगा? एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। एकदम याद कर लो भाई। तो यहां पे क्या होगा? √7। ठीक है। 5 और 7 कितना हो जाएगा? 35। यानी कि रूट कितना हो जाएगा बोलो? 35। आया ना? और √7 और √7 का गुना करेंगे तो कितना आएगा? क्यों 7 आएगा? स्क्वायर है, कट जाएगा, यानी क्या होगा? 7। यही क्या होगा इसका? अगला क्वेश्चन, √2 प्लस √3। बाबू ध्यान दे, यहां पे लिखा है √2 माइनस √3। बोलो क्या होगा? 2 ठो वाला है, क्या करेंगे? नियम वही रहेगा, नियम वही रहेगा, चाहे गद्दी पे 1 ठो रूट हो, चाहे गद्दी पे 2 गो रूट हो, नियम नहीं बदलेगा। नियम क्या है कि नीचे जो दिया रहेगा उसी को क्या करेंगे? एक बार ऊपर लिख दो, गुना करके √2 और √3, √2 और √3। लेकिन तुमको नहीं लगता है कुछ मिसिंग है? वेरी गुड, साइन। लेकिन साइन वो नहीं रहता है। साइन हमेशा याद रखोगे, यहां माइनस रहेगा, यहां क्या रहेगा? प्लस। बस खत्म। अब बोलो क्या सीखे? जब कभी भी 2 गो रूट आएगा तो उसको क्या करेंगे? ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी 2 गो रूट आएगा तो उसको लिख देंगे ऊपर नीचे, सेम टू सेम उतार दिए, √2 √3 उतार दिए, बस साइन चेंज करके लिखेंगे। क्या करेंगे? साइन चेंज करके, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई समस्या? अब बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बोलो? अब एक एक करके मल्टीप्लाई करते चलेंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, जैसे होता है हम लोग करते हैं। बोलिएगा √2 और √2 कितना हो जाएगा? 2। हाँ या ना खाली बोलते चलना। ये कितना हो जाएगा? √6। बोलो कोई दिक्कत? कोई समस्या? कैसे √6 हुआ भाई? √2। कोई दिक्कत? अब बोलो इसका इसके साथ इसके साथ कर, जल्दी कितना हो जाएगा? √6 और 3 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देख लो सही लिखे है ना? ठीक है, सेम वाला की जगह पर अंक आ गया है और जो था नॉर्मली वैसे हो गया। अगर थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओगे तो तुमको एक डेटा देखने मिलेगा। देखोगे यहाँ पे a-b और यहाँ a+b का फॉर्मूला लग रहा है, और a-b+b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। ये फॉर्मूला याद रखना कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a-b और a+b। ये बचपन में सीखे होगा तुम लोग। यही तो यहां लगाना है, यही तो यहां लगाना है। √2 दिख रहा है, √3 दिख रहा है। √2 को a मानो, √b को क्या मानो? इसको मतलब √3 को b मान लो, इसको a मानो, इसको b। बीच में क्या है? माइनस, बीच में क्या है? प्लस। a - b a+b। फॉर्मूला बोलो a² - b²। नहीं समझे? समझे ना? बस इसको फॉर्मूला में सेट करना। देखो कैसे समझोगे, कितना इजी है। हमको बताना इसको a माने, इसको b माने हो। फॉर्मूला क्या है? A² - b²। √2 के जगह पे स्क्वायर लिख देंगे, माइनस आशे से बैठा देंगे। √3 के जगह पे स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत है? दांत दिखाने वाले लोग अगले साल 27वें मई में पक्का फेल है। मेरा बात एकदम पत्थर का लकीर समझ के चलो, जो सवाल ये सब बनाने नहीं आएगा वो सब अब मैथ में फेल होगा। इस साल सबसे टफ पेपर मैथ का था। फिजिक्स इजी था, मैथ टफ दिया था। और मैथ में तुमको फिर से बोल रहे हैं, हर स्कूल में 50-60 बच्चा फेल होगा। अपना नाम अगर लिखवाना अगले साल तो इसी हाल में रहो। इंसान का जन्म हुआ है अपने आप में इंप्रूवमेंट करने का। पहले बकचोदा नियर दिखते थे, अभी ठीक कर रहे ना, अपने आप को चेहरा सुधार रहे हो ना डेली डेली। तो ऐसे अपने आप को पढ़ाई में भी सुधारो।
ठीक है, उसी तरीके से इंप्रूवमेंट करो। क्लास बढ़ रहा है, बच्चा नहीं रह गया अब। बोलो होगा? यहां तो कोई दिक्कत है? अगला क्या होगा जल्दी बताओ। 2 और 3 जोड़ो, जल्दी कितना हो जाएगा? 5 और 6 और 6 कितना हो जाएगा? 2 रूट 2 ठो 2 रूट 6। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 5 प्लस 2 रूट 6। और ये कितना होगा? ये कितना होगा बोलो? 2 - 3 ये कटेगा नहीं, ये भी तो कटेगा। काहे कटेगा? क्योंकि रूट स्क्वायर है। 2 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? -1 आएगा। तो -1 आस्ते से लिखो, कोई दिक्कत है? ठीक है, -1 आस्ते से लिख दिए। माइनस तो ऊपर चला जाएगा, माइनस कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और नीचे 1 का कोई वैल्यू, तो फाइनली यहाँ पे आंसर किस तरीके से आएगा? ये माइनस हो जाएगा ना, यानी -5 प्लस 2 रूट 6। इसको अगर हम सजा के लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, -5, ठीक है, और -2 रूट 6। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही क्या है तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो एडिशन करना सिखा दिए, सब्ट्रैक्शन करना सिखा दिए, मल्टीप्लाई डिवाइड। 9.1 में सिर्फ दिया है जोड़ और घटाओ, ठीक है। 9.2 में तुमको मल्टीप्लाई और इसका पूरा दिखाएगा, और 9.3 में इन सबका मिक्स करके बड़ा सवाल देगा एकदम, जिसमें अलजेब्रा का यूज होगा। a+b, a² - b², a³ b³ का फॉर्मूला यूज करना होगा। पहले बोलो यहां तो कोई दिक्कत है? अब हम पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे लगातार। 9.2 का एग्जांपल्स तुम लोग बनाओगे, हम पहले यहाँ पे एक एक करके सवाल स्टार्ट कर रहे हैं 9.2 का। ठीक है, देखो लगातार सब सवाल बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको नहीं एकदम फ्रेश बता रहे हैं, एकदम फ्रेश, जो बना लिया या नहीं बनाया, एकदम बढ़िया से देखो। पहला क्वेश्चन ए नंबर लिखा क्या हुआ है? 3 का पावर 1/2 व √3 का गुणनफल करो। भाई मल्टीप्लाई करने बोला है, क्या करने बोला है? अब एक बात बताओ, थोड़ा देर पहले बताएं, x का यहां पे रूट रहता है, इसका मतलब x का पावर क्या होता है? 1/2। x का यहां पे लिखा रहेगा 3, तो इसका मतलब क्या होगा? 1/3। x का यहां लिखा रहेगा 4 क्यूब रूट, तो यहां पे क्या होगा? ऐसे करके x का पावर 1/4। क्या ये सिखाए थे? ये सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? क्यूब रहेगा तो यहाँ पे 1/3, 4 रहेगा तो यहाँ पे 1/4, और 2 रहेगा तो 1/2। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट, √3 इंटू √3? कोई बता सकता है कितना आंसर आएगा? 3। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। बोलो कोई समस्या? इजी है, ठीक है, क्लियर ना? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? बोला है बी नंबर में कि √2 क्या लिखा है? 2√2 को किससे गुना करना है? से कितना से गुना करने पे 4 आ पाएगा? भाई इसको कितना से गुना करोगे? कितना की जगह पे x मान लो, क्या मान लो? 4 आएगा, ही ना बोला है। हमेशा ऐसे करोगे, जब कभी भी तुमको बोलेगा कि बोला 2√2 को कितना से गुना करोगे, कितना को x क्वेश्चन मार्क, तो कितना आ जाएगा? बराबर कितना होगा? 4 पाएंगे। यही ना क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज में लिखा है उसको हम मैथ के रूप में लिख दिए, ठीक है। अब तुमको निकालने का, तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? x निकालना, ये यानी कि इस पार्ट को निकालना। तो क्या करेंगे बताओ? सिंपली सीखे हो तुम लोग, यहाँ पे 2 को जगह पर जैसे भी है वैसे लिख दो। यहाँ पे ये 2 से क्या होगा? ये 2 कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलो पहले। अरे डायरेक्ट कटता है, इस पर से उस पर कटता है। यहाँ कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x को यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 में √2। क्या लिखेंगे? अभी तुमको रेशनलाइजेशन सिखाया ना, डिवाइड वाला सिखाया कि नहीं सिखाया? नीचे रूट दिया रहेगा तो क्या करते हैं, जल्दी बोलो। एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो ऊपर कितना होगा? जल्दी बोलो। ऊपर हो जाएगा 2√2, और नीचे कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? √2। यही ना होगा आंसर, खत्म, कोई दिक्कत? थोड़ा सा दिमाग को इधर उधर घुमा करके लगाना पड़ता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है सी में। सी में क्या लिखा है भाई बोलो? बोला क्या है? 3√5 और 5√3 का गुना करो, मतलब 3√5 है, गुना क्या लिखा है बोलो? 5√3। इसका गुना करो, कितना होगा? 3 × 5 = 15, और √5 और √3 कितना होगा? √15। यही क्या होगा इसका? खत्म। डी में बोलो फटाक से क्या होगा, जल्दी बोलो। नहीं समझ में आ रहा? ज्यादा स्पीड बता दिए क्या? 3 से 3 यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर बोलो? 6 वाले में √6 इंटू में क्या दिया है? √15। x
यहाँ पे रूट क्या दिया है 10, ठीक है। हमको x निकालना है, यही ना करना है, सिंपली हमको x निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या सीखे क्या है कि जो भी चीज रहेगा उसको इस पर भेज दो गुना में। तो √6 इंटू में √15 और बटा में यहाँ क्या रख दो √10, और यहाँ पे तुमको x निकालना, यही ना करना भाई। रेशनलाइजेशन प्रोसेस जानते हो क्या, अभी सिखाए थे। करनी निवारण क्या करते हैं, जो नीचे दिया रहेगा एक बार उसको ऊपर एक बार नीचे गुना कर देंगे। तो बताओ कितना आएगा, 10 का गुना, ठीक है, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो ये पूरा गुना कर लो और नीचे का गुना कर लो। पहले इस सब तो हमको नहीं लग रहा कुछ कट उठेगा, तो क्या होगा, सबको हम लोग रूट के अंदर लिख सकते हैं। अरे सब तो गुना होगा, देखो 10 6 15, 10 लिख दो, 6 लिख दो और क्या लिख दोगे 15, और नीचे क्या है √10 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 छः कितना, 15 छः कितना होगा 90 और 10 900। तो रूट का कितना हुआ बोलो 900, और नीचे कितना हो गया 10। 900 का रूट कितना निकाल सकते हो, कितना आएगा कौन बता देगा? 30, एकदम ठीक बोला है, 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर और इस पूरे का क्या होगा बोलो रूट, स्क्वायर रूट क्या होगा कट जाएगा बाई 10, एकदम सही बोला है, ठीक है। तो 30 बटा में क्या होगा बोलो 10, कट के कितना आंसर आएगा 3, जिसका 3 आया सही आंसर है। कोई दिक्कत है, समझ में आया कैसे हुआ? अगला बोलो ये वाला कैसे बनेगा, ई नंबर, ई नंबर कैसे बनेगा ये भी दिखा दे रहे। पहले बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, किसी को समस्या है? ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को अभी हम नोट करके बना के दिखाते हैं। क्या क्वेश्चन है बाबू, लिखा हुआ है तुम्हारे पास रूट ई नंबर ना, √5 प्लस कितना है बोलो √3 लिखा है, उसके साथ फिर क्या लिखा है बोलो √5 और क्या लिखा है -√3 इक्वल टू 25x²। x का मान निकालना ही ना, पहले तुम देख के तुमको नहीं लग रहा यहाँ पे कुछ फॉर्मूला चिपकेगा? कौन सा फॉर्मूला बोलो? a² माइनस b² का a प्लस बी और a माइनस बी। आंख बंद करके यहाँ मानो, इसको क्या समझोगे, इसको a, इसको क्या समझोगे b, इसको क्या समझोगे a माइनस बी। बोला हाँ है ना, फॉर्मूला क्या होगा a² माइनस b। 5 को a समझो, 3 को क्या समझो b। तो यहाँ पे लिख दो √5 का क्या बोलो स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस x²। हाँ या ना खाली बोलते चलना, कोई दिक्कत है? देखोगे क्या ये कटेगा? हाँ कटेगा। क्या ये कटेगा? हाँ कटेगा। बोले बाबू कितना आएगा यहाँ पे, 5 में से 2 गया, 3 गया, कितना गया 2, 2 बचेगा, तो 2 प्लस में होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे 25 है, यहाँ पे क्या है बोलो x²। तुम्हारा जिंदगी का लक्ष्य क्या है, x को निकालना। तो x वाले को उधर लेकर के आओ, इसको उधर भेज दो, यही कर सकते हैं। तो x² लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ 25 लिखेंगे, माइनस में 2 लिखेंगे क्योंकि ये क्या है प्लस है, घट के कितना आ जाएगा 23, कितना आएगा? तो x का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या होगा √23, क्या होगा बोलो, क्या √23 आया था, √23 आया आंसर, ठीक है। अभी अगर एक और तरीका सीखो, जब कभी भी इधर देखो कोई भी चीज स्क्वायर दिया, बाबू ध्यान से देखो, कोई भी स्क्वायर दिया है इधर आएगा तो क्या होगा रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर इस पर आएगा तो रूट, और रूट इस पर आएगा तो क्या होगा स्क्वायर। ये दिमाग में रहना चाहिए। बोलो कोई समस्या है यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास क्या है 2 नंबर का गुणनफल वाला क्वेश्चन है। ओके, पहले यहां तो कोई दिक्कत है कि नहीं, समझ में आया है, श्योर हो? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हम बना के दिखाते हैं, चलो बोलोगे? एक मिनट थोड़ा बुक दिखाना हमको, चैप्टर खुला हुआ है ना। दूसरा नंबर का पूरा सवाल, ए देखो क्या कितना इजी इजी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे 2 का a में क्या लिखा हुआ है √7 और क्या लिखा है बोलो √14, कितना आंसर होगा? दोनों के क्या करोगे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम अगर और टेक्निक देखना चाहते हो इसको तो और कैसे कर सकते हैं पता है, इधर देखो बाबू, इधर देखो 7 लिखेंगे इसको, हाँ 14 को हम 7 × 2 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इसकी जगह पे एक जोड़ा निकलेगा तो क्या आएगा 7√2 का। तो इजी नहीं है, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाए हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन मान लो इसका दिया हुआ है यहाँ पे बी नंबर, देखो देखते रहो 12 का रूट
2√3। हमको बता दो 12 का रूट कितना हो, कौन बता देगा? ऐसे करो, 2 को लिख दो ऐसे करके, ऐसे करके देखो, 2 बाहर लिख दो यहाँ पे, 3 रूट का अंदर पहले लिख दिए। 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 3, बोलो पहले लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब जोड़ा निकालो, इसका निकलेगा जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा निकलेगा, तो क्या निकलेगा? 2 पहले से है, 2 पहले से है, इसके जगह पे क्या निकला? 2, और इसके जगह पे क्या निकला? 3। कितना होगा? 12 आंसर। नहीं हुआ? टेक्निक समझ में आ रहा है कितना इजी है? सी देखो कितना आसान तरीके से हम तुमको बता रहे हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। लिखा हुआ है √5, √15 और क्या लिखा है? √3। बोलो क्या क्या करोगे? 5 लिख दो, बोलो 15 को क्या लिखोगे? 5 इंटू 3 15 ही नहीं होता है? अरे 5√3 नहीं, 5 गुने 3, सब तो रूट के अंदर ही चल रहा है, बड़ा रूट ले लिए हैं और ये 3 उतार दिए यहाँ पे। बोलो जोड़ा नहीं निकलेगा यहाँ से? कितना आएगा? डायरेक्ट बोलो, रूट कितना होगा? एक 5 निकलेगा, कितना निकलेगा? 3, तो आंसर कितना आएगा? 15। खत्म। इजी लग रहा है? सिर्फ तुमको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है? कल जो टेक्निक बताए थे उससे ज्यादा आसान ये टेक्निक लग रहा है। अगला देखो, यहां पे क्या लिखा है? √2, 3 प्लस में क्या है? √5। इसको कैसे करोगे? कितना होगा? 3√2, ये कितना होगा? √10। क्या हो गया? आंसर। क्या है? अब क्या करना है इसमें? अगला क्वेश्चन देखो, ई नंबर क्या लिखा हुआ है? 2 प्लस √3, फिर क्या लिखा है? √2 माइनस √3। बोलते रहो, a प्लस बी, a माइनस बी। फॉर्मूला बोलो, a स्क्वायर माइनस, इसको a समझो, इसको b, तो √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। कटा 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 कटा, आंसर कितना आएगा? 2 गुने कितना आ जाएगा? -1 इज द आंसर। नहीं समझे? ये भी आसान है कि नहीं है? बन सकता है, कोई दिक्कत? ठीक है, पक्का? ठीक है। उसके बाद देखो तुम लोगों के पास जैसे पीछे जाओगे, ठीक है, यहां पे हम दिखा देते हैं क्वेश्चन में। अरे देखो बाबू, ध्यान दो इधर, क्वेश्चन को फोकस करो। ये क्वेश्चन देखो, कर्णी निवारण क्या लिखा है? देख के कितना अजीब गरीब लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। ये बहुत तुमको लग रहा है अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन एक टेक्निक बस बताएंगे, देखो सीख जाओगे। बस 2 मिनट ध्यान से देखना। लिखा क्या है क्वेश्चन में? कर्णी निवारण। क्या सीखा है इसको? इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन बता देगा? रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2√3, 3√2 बटा में √6। कौन बता सकता है कि यहाँ पे √6 गलत पोजीशन पे रखा है, बैठा है? इसको तो यहाँ अधिकार नहीं रहने का। क्या करते हैं इसके केस में हम लोग? सेम चीज को एक बार ऊपर एक बार नीचे कर सकते हैं ना? √6। हालांकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन चेंज करने की दरकार, जैसे प्लस माइनस यहाँ पे करने की, अगर 2 रहता तो क्या करते? साइन चेंज करके लिखते। अब बोलो यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। बोलिए क्या होगा बाबू? 2 होगा, 3 और 2 6, कितना हो जाएगा? 18। डायरेक्ट लिखते हैं, 3 लिखेंगे, 2 और 6 कितना हो जाएगा? 12। √6 कितना होगा? 6। ठीक चल रहा है, गलती नहीं है। 18 का रूट कितना होता है? फटाक से बोलो। 2 होगा, 9 होगा, 3 होगा। 3 का बदले क्या निकलेगा? 3। तो 2 पहले से है, डॉट मैंने गुना, यहां पे कितना आएगा? 3√2। कितना आएगा? तो यहां लिखेंगे 3√2। किसके बदले लिखे बाबू? 18 के बदले, प्लस 3 को लिख दिए हैं, 12 का रूट निकाल लो। कितना होगा? 2 6 3। इसके बदले कितना निकलेगा? 2, ठीक है, तो 2√3 होगा। बोलो हाँ या ना? 3 लिखे हैं, क्या लिखोगे? 2, नीचे क्या होगा? 6। ठीक चल रहा है, आगे देखना। ये कितना हो जाएगा? 6, 6√2 होगा। ये कितना हो जाएगा? 6√3 हो जाएगा, ये ना होगा। और नीचे क्या है? 6। कॉमन फेंको, कौन फेंको? 6 कॉमन जाएगा ना? देखो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बचा क्या? √2, √3
डिवाइड में √6 कटा तो आंसर कितना आया √2 √3 यही तुम्हारा क्या है आंसर। खत्म। बोलो इजी है क्या हार्ड? दिमाग में गया है? ठीक है, आपको मिलता है सिर्फ 10 मिनट 6 सवाल बनाने का, बना के देखिए चलिए जल्दी।